हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि भगवान की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या डाउनलोड्स हैं। ठीक है, इस समय आपको क्या जानने की जरूरत है, कौन से मैसेजेस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहां से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहां से आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। भगवान जी प्लीज बताइए कलेक्टिवली इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से मैसेजेस इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें क्या जानना जरूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, पहला कार्ड आ गया हेल्दी बाउंड्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। ये किसी चीज के लिए भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप के लिए हो सकता है, या फिर आप बहुत इनोसेंट हो, लोगों को बहुत इजीली एंटरटेन करते हो, तो भी आप हेल्दी बाउंड्री सेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई बहुत ड्रेनिंग है अगर आपके आसपास, थोड़ा सा बाउंड्री बना लीजिए। फियर ऑफ लूजिंग, या तो आपने किसी से हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करी है, दैट पर्सन माइट बी हैव अ फियर ऑफ लूजिंग यू। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्हें डर है आपको खोने का। योर पर्सन इज इंटिमिडेटेड बाय यू, ये ऐसी आपके पर्सन ही है। सो सॉरी, यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज किसी और सेंस में आया है और मैंने आपको किसी और सेंस में बताया, लेकिन जो मैंने बताया शायद वो गलत नहीं बताया है। राइट, योर पर्सन इज इंटिमिडेटेड बाय यू, आपके पर्सन आपसे डरे हुए हैं। आपने क्यों डराया हुआ है अपने पर्सन को? डिसेप्शन एंड चीटर, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया हो, ऑनेस्ट नहीं रहे हो, है ना। कुछ तो चीजें, क्योंकि एक के बाद एक जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मैचिंग ही है। डिसेप्शन की एनर्जी है। मे बी हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो। आई डोंट नो, देखिए आपकी जैसी सिचुएशन होगी वैसा लीजिएगा। भगवान जी, और क्या जरूरत है मेरे व्यूअर्स को जानने की। ब्लॉक थ्रोट चक्रा, ये मुझे लग ही रहा था। मुझे कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज में फील कर पा रही हूँ कि जो मुझे रोक रही है। मैं जो चीज कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, मैं प्रॉपरली अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा ही था शायद आप में से कईयों का ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। मेडिटेशन करिए अपने थ्रोट चक्रा पर, या फिर आप चाहे तो लापिस जरूली पहन सकते हैं। लापिस जरूली अगर आप पहनेंगे तो भी आपका जो थ्रोट चक्रा है वो हील हो जाएगा। ठीक है, भगवान जी प्लीज बताइए एंगेजमेंट। वाह, कुछ लोगों की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। नाइस। लोनर, आप में से बहुत सारे लोग लोनर हैं, बहुत सारे लोग अलोन हैं अपनी लाइफ में। टॉर्टोइज, आपके पर्सन हो सकता है इस समय या तो आपके पर्सन लोनर है। हम्म, और जो आपके पर्सन है ना, या तो उनकी चाल एकदम टॉर्टोइज जैसी है, वो जो भी आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत स्लो ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है, उससे कनेक्टेड है। या फिर आपकी चाल टॉर्टोइज जैसी है। अगर आप बहुत स्लो हो अपने काम में, या फिर बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हो, बहुत डिले करते हो, तो प्लीज अपना काम फास्ट कर दीजिए। ट्रुथ रिवील्ड, ये भी आपके पर्सन से कनेक्टेड ही मैसेज आ रही है। लव रीडिंग मुझे क्यों लग रही है? ट्रुथ रिवील्ड, आपको आपके पर्सन की सच्चाई पता चल गई। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े स्नीकी हो। मैं ये नहीं बोल रही वो दिल के बुरे हैं, लेकिन बहुत बार लव मैटर में पर्सन झूठ बोल देते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्विंग, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कैसी भी प्रॉब्लम्स है, सारी रिजॉल्व हो रही हैं। और ये डीप रूटेड इश्यूज के लिए भी ये कार्ड आता है। अगर आपके घर में, फैमिली में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण पूरा परिवार जूझ रहा है, तो वो आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। वो किसी भी तरह की हो सकती है। लॉट्स ऑफ जेलेसी, लोग आपसे बहुत जलते हैं। आपके पर्सन भी हो सकता है आपसे बहुत जलते हो। और लॉट्स ऑफ जेलेसी का मीनिंग ये है, मे बी यू आर गेनिंग सम पॉपुलैरिटी, या फिर आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जेलेसी तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है आपको लेके। एलिफेंट, अगेन वही कार्ड है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी बड़े चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं, घबराइए मत। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। पेशेंस, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपसे। या फिर ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पेशेंस का रिक्वायरमेंट है।
टॉर्टोइस जैसी चाल है, डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है, आपको सच्चाई पता चल गई है। वी आर ब्लैक टर्मलिन, ये कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ जेलेसी से कनेक्टेड है। मे बी क्योंकि ऐसे लोग हैं ना, बहुत इंटेंशनली अनइंटेंशनली बहुत नेगेटिव वाइब्स भेजते रहते हैं, राइट, बहुत गॉसिप्स करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप सेंसिटिव हो तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करोगे, तो इसलिए कहा जा रहा है ब्लैक टर्मलिन पहनिए। और ये कई दिनों से रीडिंग में ये आ ही रहा है, आप पहनिए। कन्फेशन, आपके पर्सन आपको कन्फेस करने वाले हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स। देखिए, ये जो मैसेजेस है ना, इसमें से सिर्फ आप उतना लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है। यहाँ से और लेना चाहूंगे। भगवान जी प्लीज बताइए इस समय मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है। डिस्पोंडेंस, एक्सेप्टेंस, dissipating, forgiveness, miracle, balance, expansion, impartiality, gossip, recovery, confusion। देखिए, कंफ्यूजन आपकी लाइफ में, तो ये तो कार्ड बहुत क्लियर है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बना हुआ है, इल्यूजन आपकी लाइफ में बना हुआ है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये कार्ड देख के मैं इतना समझ गई हूँ कि आप लोग को ये तो पता है कि आप लोग की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है, एकदम नॉर्मल लाइफ नहीं है। आपको ये समझ में आ गया है कि आपका जो बेसिक पाथ है दैट इज बिट डिफरेंट, वो थोड़ा सा अलग है। लाइफ के जो भी एक रोलर कोस्टर आपकी लाइफ में जो भी जैसी भी आपकी लाइफ रही होंगी, उसको देख के आपको काफी सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी, लाइफ का एक पैटर्न समझ में आने लगा होगा, या फिर ये समझ में आने लगा होगा हाँ मेरी लाइफ का मकसद कुछ और है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रुको मत, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, कुछ पेन है, दुख है, या फिर हर तरफ से बहुत ट्रॉमा है, बहुत टर्बुलेंस है, जो भी कुछ है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड इस सिचुएशन के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हम उसको छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते। सारी चीजों से बच के हम भाग नहीं सकते, हमारे कर्माज हमको झेलने ही पड़ते हैं, ओके। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने एक्सपेंशन पे ध्यान देना है। देखिए, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपके पूरे सपोर्ट में है, लेकिन आपने आगे बढ़ते रहना है, ओके। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो टिट फॉर टैट की एनर्जी में नहीं रहना है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या फिर आपको तकलीफ दिया है, या फिर आपको बहुत पेन दिया है, फॉरगिव करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ लोग हैं, आपको पता है वो लोग आपके अगेंस्ट है, वो गॉसिप करते हैं, या फिर क्योंकि ये गॉसिप की एनर्जी है, लेकिन गॉसिप करने वाले सिर्फ गॉसिप नहीं करते, ये लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ प्लॉटिंग कर सकते हैं, आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे किसी ना किसी वे में, लेकिन आप उन्हें माफ करिए। देखिए, यहाँ पे आज की रीडिंग जिनकी हो रही है, मुझे लगता है कुछ लोग काफी प्योर सोल हैं, ठीक है। उनके लाइफ में इतने बड़े बड़े आगे मिराकल होने वाले हैं, ब्रेक थ्रू का टाइम नियर है कुछ लोगों के, ठीक है। ये मैं इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, माफ करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। किसी एक मंत्र चैंटिंग करिए, मुझे ये बहुत अंदर से आ रहा है, आपको कोई एक मंत्र को चैंट करना जरूरी है रेगुलरली। कोई भी, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका मंत्र आप 108 टाइम रेगुलर चैंट करिए। हम्म, वो आपको हेल्प करेंगे आपके इस जर्नी में। आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट इन द सेंस भगवान की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। हम्म,
हो सकता है आपको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको मिलने वाला है। यस। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका ध्यान एक ही एस्पेक्ट पे है, बाकी सारे एस्पेक्ट आपसे छूट रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप बैलेंस बना के चलिए, ठीक है? अगर निराशा बहुत ज़्यादा है तो निराशा से एकदम ऊपर आ जाइए। लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोअर वाइब्रेशन में आप सिर्फ नेगेटिविटी को अब्ज़ॉर्ब करोगे। एंड कहीं न कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए, ठीक है? कई लोग अपने माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, ठीक है? हुँ। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।